क्या इंडिया के एनजीओ फॉरेन फंडिंग रिसीव कर सकते हैं? तो आंसर है वो रिसीव कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लाइसेंस लेना होगा, एफसीआरए का लाइसेंस अंडर होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री है जो रेगुलेट करती है, एनजीओज को लाइसेंसेस वगैरह देती है अगर उन्हें फॉरेन से फंडिंग रिसीव करनी है। तो होम मिनिस्ट्री के पास पावर्स रहती हैं, तो इंडिया के एनजीओ फॉरेन फंडिंग रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, ये एफसीआरए एक्ट 2010 में आया था, उससे पहले भी 1970s में आया था। तो इसमें 2010 में काफ़ी चेंजेस करे गए थे 2010 के एक्ट में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में। ठीक है, इसमें पर्पस क्या है बेसिकली, अगर कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, इंडिविजुअल फॉरेन से फंडिंग रिसीव करता है तो हो सकता है वो इसलिए फंडिंग कर रहा हो ताकि इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई एनजीओ है, इंडिविजुअल है, उसने फॉरेन से फंडिंग रिसीव करी और ऐसा बोला कि भाई जम्मू कश्मीर या कहीं पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, मान लो डैम बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है, और वो पैसा वो चाहते हैं एनिमी कंट्रीज कि इंडिया में वो डैम ना बने और इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा रोक लग जाए, इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग ना हो पाए। या फिर अगर हम यूरेनियम थोरियम माइनिंग कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में या कहीं भी, और कुछ कंट्रीज चाहती हैं कि इंडिया यूरेनियम थोरियम माइनिंग ना करे, तो वो यहाँ पर मान लिया एनजीओ को पैसा दे दिया और वो एनजीओ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूरेनियम थोरियम माइनिंग कर नहीं पा रहे हैं। हम कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और वहाँ पर एनजीओ में मान लिया किसी को पैसा आ गया और वो एनजीओज मान लिया कि यहाँ पर फिर प्रोटेस्ट करने लगे कि नहीं, ये यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं चलेगा। तो मतलब कुछ भी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कि फॉरेन कंट्रीज अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इंडिया की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, हमारे इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर कर सकते हैं, हमारे पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं, हमारी डेमोक्रेसी में इंटरफेयर कर सकते हैं, यहाँ पर फंडिंग के थ्रू पैसा डालकर। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक कोई ऐसा एक्ट हो जो कि प्रिवेंट करे फॉरेन के इन्फ्लुएंस को इंडिया की डेमोक्रेसी में, इंडिया की पॉलिटिक्स में, इंडिया के इंटरनल अफेयर्स के लिए। तो एफसीआरए के अंडर जो भी एनजीओज, एसोसिएशन, इंडिविजुअल फॉरेन फंडिंग रिसीव कर रहे हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए, उनका मैंडेटरी ऑडिट होता है, मैंडेटरी ऑडिट होता है सालाना। उन्हें पूरा अकाउंट्स का डिटेल देनी होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास रिपोर्ट करना होता है। और आए दिन आपने कई बार न्यूज़ देखी होगी कि एफसीआरए वायलेशन की वजह से होम मिनिस्ट्री ने इतने एनजीओज के लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए। तो बहुत सारे एनजीओज के लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए जाते हैं फॉरेन फंडिंग को रिसीव करने को लेकर।